जयशंकर का बयान सुन दुनिया के कान हुए खड़े। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दी नसीहत। अमेरिका ने रूस की मुसीबत पर लगाया चार चांद। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और आए दिन ये चर्चा का विषय इसलिए बने रहता है क्योंकि उनकी तरफ से कुछ ऐसा बयान दे दिया जाता है जिससे कि वे काफी दिनों तक हाईलाइट में चलते रहते हैं। और इस बार एस जयशंकर का एक अलग ही रूप देखने को मिला है जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। यहाँ पर एस जयशंकर ने वह काम कर दिखाया है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आईआईटी के छात्रों को संबोधित करने गए थे, जिन्होंने अपने बयान में कूटनीति का जिक्र करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसको हर किसी को जानना चाहिए। यहाँ पर एस जयशंकर ने कहा कि कूटनीति रक्षा की पहली सीढ़ी होती है और उन्होंने कहा कि कूटनीति कामयाब होती है तो सेना की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और उन्होंने आगे कहा कि जब कुछ जगहों पर सैनिक कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, लेकिन उस जगह पर भी अगर हम कूटनीति का सहारा लें तो यहाँ पर भी कूटनीति काफी बड़ा काम कर जाती है। यह बात तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि यह भारत की कूटनीति ही है जिसकी वजह से यहाँ पर भारत पूरी दुनिया में छाया रहता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उस समय पूरी दुनिया ने भारत की कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन देख लिया और यहाँ पर भारत की कूटनीति को इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा। इसी वजह से भारत की तारीफ नाटो के देश भी करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, आप ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पूरी दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखती थी, लेकिन भारत ने इन दिनों कुछ ऐसे कदम उठा लिए थे जिसकी वजह से यहाँ पर भारत के रुख की तारीफ पूरी दुनिया करने पर मजबूर हो गई। रूस और यूक्रेन का युद्ध जब हुआ था तब भारत के कई बड़े फैसले भारत द्वारा लिए गए और भारत के फैसले पूरी दुनिया वालों के सामने जब आए तो दुनिया सच में भारत की मुरीद हो गई। यहाँ पर आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर कितना ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर भारत रूस का विरोध कर दे, लेकिन भारत अपनी कूटनीति पर टिका रहा और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के लाख दबाव बनाने के बाद भी भारत ने अपनी विदेश नीति को जरा सा भी नहीं बदला। यही चीज़ है जो कि पूरी दुनिया देख रही थी। दोस्तों, भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद यहाँ पर रूस से तेल लेने की बहादुरी दिखाई। कोई और देश ऐसा नहीं था जो कि ऐसा कर रहा था। यहाँ पर देखा यह भी गया था कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रूस के साथ करीबी दिखाई थी और रूस के साथ मिलने चले गए थे, इसी वजह से यहाँ पर इमरान खान की कुर्सी छीन ली गई। लेकिन यह भारत की मजबूत कूटनीति का ही नतीजा है कि यहाँ पर भारत के संबंध रूस के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिला कि यहाँ पर दुश्मन देश भी भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। चाहे हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान भी भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था और पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने की ओर अब कदम बढ़ाना शुरू भी कर चुका है। अगर हम वहीं चीन की तरफ नजर डालेंगे तो चीन भी इन दिनों भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा है और इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि चीन की तरफ से भारत की तारीफ की जा रही है। और ऐसा ये देखा गया था कि चीन के विदेश मंत्री ने अपनी तरफ से ये बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने कह दिया था कि अगर भारत चाहे तो हिमालय भी हमारी दोस्ती को नहीं रोक सकता है। दोस्तों, भारत जिस तरीके का कदम उठा रहा था और जिस तरीके की कूटनीति के साथ भारत दुनिया वालों के सामने प्रदर्शित हुआ है, उस चीज़ की तारीफ पूरी दुनिया ने की और भारत ने यह साबित भी कर दिया कि भारत अपनी नीति पर कायम रहेगा। वह ना ही अमेरिका से डरता है, ना ही अमेरिका के दबाव पर कोई फैसला करने वाला है। इस चीज़ से इतना तो साबित हो जाता है कि भारत की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिका ने फैसला किया है कि वह यूक्रेन को हाईटेक मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम देगा। हालांकि इन हथियारों की संख्या बेहद कम होगी। यह महत्वपूर्ण हथियार लगातार यूक्रेन की तरफ से मांगा जा रहा था ताकि वह डोनबास क्षेत्र में रूस को बढ़ने से रोक सके। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के लिए अमेरिका की ओर से भेजे गए सुरक्षा सहायता की 700 मिलियन डॉलर की किस्त का हिस्सा है। इस 700 मिलियन डॉलर की सुरक्षा सहायता में हेलीकॉप्टर, जेवलिन एंटी टैंक वेपन,
युद्ध के वाहन, स्पेयर पार्ट्स समेत अन्य चीजें हैं। बुधवार को औपचारिक रूप से हथियार पैकेज की घोषणा की जाएगी। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने में भी संतुलन बना रहा है। यूक्रेन को अमेरिका वही हथियार दे रहा है जिससे वे अपने देश में रूस के हमलों को नाकाम कर सके, लेकिन वह ऐसा कोई भी हथियार देने से बच रहा है जो रूस के काफी अंदर तक हमला कर सकता है। ऐसा इसीलिए ताकि युद्ध बड़े स्तर पर न बढ़ जाए। द न्यूयॉर्क टाइम्स में मंगलवार को बाइडेन ने बताया कि उन्होंने यूक्रेनियों को और एडवांस रॉकेट सिस्टम और युद्ध सामग्री देने का निर्णय किया है, जो युद्ध के मैदान में अधिक सटीक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होगा। सोमवार को ही बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की क्षमता रखने वाला रॉकेट सिस्टम नहीं देगा। अमेरिकी मीडियम रेंज रॉकेट देगा जो लगभग 700 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। बाइडेन ने आगे कहा कि हम यह नहीं चाहते कि यूक्रेन अपनी सीमाओं से बाहर रूस पर हमला करे। हम रूस को दर्द देने के लिए युद्ध लंबा नहीं चला सकते। यूक्रेन को हथियार देने के साथ ही अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके हथियारों का इस्तेमाल रूस की धरती पर न हो। अगर ऐसा होता तो यह युद्ध और बढ़ा सकता है, रूस और अमेरिका के बीच भी तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का आश्वासन दिया है कि वे किसी भी हथियार का इस्तेमाल रूस पर बॉर्डर के पार नहीं करेंगे। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे फिर से बातचीत शुरू होने के बाद अब मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान चिंता को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की है। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान में गिरने वाली नदियों पर बनाए जा रहे पन बिजली परियोजनाओं को लेकर आश्वासन दिया। भारत ने यह आश्वासन सिंधु आयोग की नई दिल्ली में हुई बैठक में दिया। इस बैठक में पाकिस्तान ने पकल दुल समेत भारत की ओर से बनाई जा रही पन बिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान की ओर से 6 सदस्यीय दल भारत आया था। पाकिस्तान ने भारत से मांग की कि सिंधु जल संधि के नियमों के तहत बाढ़ के पानी के बहाव के बारे में अग्रिम सूचना दी जाए। ये व्यवस्था साल 1989 से 2018 तक चली आ रही थी। भारतीय पक्ष ने आश्वासन दिया कि बाढ़ के मौसम में वो पाकिस्तानी दल को दौरा और निरीक्षण करने की अनुमति देंगे। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सभी लंबित आपत्तियों पर परीक्षण किया जा रहा है और इस्लामाबाद में होने वाली अगली बैठक में इन पर चर्चा होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों ने सिंधु जल संधि को उसकी वास्तविक भावना के अनुसार क्रियान्वित करने पर प्रतिबद्धता जताई। पाकिस्तानी पक्ष ने कहा कि यह बातचीत सिंधु जल संधि के तहत हो रही है और यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम विभिन्न मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से सुधार सकते हैं। यह भारतीय पक्ष पर है कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। भारत ने पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान से कहा कि यह प्रोजेक्ट संधि के नियमों के तहत ही है। पिछले कुछ सप्ताह में यह दूसरा पाकिस्तानी दल है जो भारत के दौरे पर आया है। इससे पहले संघाई सहयोग संगठन के तहत नई दिल्ली में आयोजित बैठक में एक पाकिस्तानी दल आया था। यह बैठक क्षेत्र में आतंकवाद के ढांचे को लेकर थी। इससे पहले इसी साल मार्च महीने में भारतीय दल ने सिंधु जल संधि पर बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा की थी। भारत ने फाजिल्का नाले का मुद्दा पाकिस्तान से उठाया था। इस पर पाकिस्तान ने भरोसा दिया था कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि नाले का पानी सतलुज नदी में गिरता रहे। भारत ने दुनिया वालों को एक बार फिर से बता दिया कि कूटनीति एक ऐसा सहारा है जिसकी मदद से आप किसी भी युद्ध को रोक सकते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं।